डिमांड और सप्लाई जोन तो आपने समझ लिया, कहाँ से कैसे मार्क करेंगे, सारा कैंडल बता दिया आपको। वो दिन 4 केस बताए थे, उस केस को अच्छा भी मार्क करना करना जाके आप बैक टेस्ट करना उसको। आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा। इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडिकेटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडिकेटर क्या होता है। सबसे पहली बात, प्राइस। प्राइस अगर मान लो प्राइस को और वॉल्यूम को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, प्राइस प्लस वॉल्यूम को अगर मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है हमारा? इंडिकेटर। ठीक है, ये बन जाएगा इंडिकेटर। हमारा ओ, इंडिकेटर। ठीक है, प्राइस प्लस वॉल्यूम। प्राइस प्लस वॉल्यूम का। जैसे मान लो देखो यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इंडिकेटर नोट कर दीजिए। ये नोट करते चलो, प्राइस प्लस वॉल्यूम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? इंडिकेटर। यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने निफ्टी का नोट कर चार्ट ली। ओपन किया, ठीक है। तो ये जो कैंडल ऊपर की तरफ गया है ना, तो ये क्या हो? प्राइस बढ़ा है, प्राइस ऊपर की तरफ गया ना। जैसे अच्छा। मान लो यहाँ पे मैं एसबीआई ले लेता हूँ, जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले, देखो निफ्टी इंडेक्स में आपको वॉल्यूम नहीं लगाने देगा क्योंकि वो ना प्रीमियम आता है। जैसे ये मान लो एसबीआई का था, ये एसबीआई का चार्ट है यहाँ पे। यहाँ देखो ये एसबीआई का चार्ट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे लगाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ कैंडल के बगल में, यहाँ देखो ये इस पे जाओगे तो यहाँ यस पे सर। आपको वॉल्यूम यस सेक्शन सर। आएगा। इस पर क्लिक करो, ये आएगा वॉल्यूम। देखो यहाँ आ गया वॉल्यूम, इसको ओपन कर दो। ठीक है, ओपन हो गया। अब नीचे देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ वॉल्यूम? ये ग्रीन जो है तो इसका मतलब क्या हो, ये बाइंग पोटेंशियल बता रहा है। नीचे और जो ब्लर ब्लर से है, क्या हुआ? नीचे ब्लर है ना, नीचे ब्लर से है ना, वही है ना। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये ग्रीन में दिख रहा है ना आपको, ये टावर जैसा दिख रहा है आपको यहाँ हाँ पे। नीचे। ये ग्रीन हाँ वाला क्या हाँ होता है? सर। ये बाइंग वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। और रेड वाला जो है ना, ये सेलिंग वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना ओके। है। ये देखो यहाँ पे क्या है, जब बाइंग वॉल्यूम और ये प्राइस के साथ अगर बढ़ेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इंडिकेटर। दोनों को मिला के बनता है इंडिकेटर। ये क्या है मेरा? ये प्राइस है। प्राइस मैं बोलूँगा कि सर। ये देखो एसबीआई का कितना 67 से कितना तक गया था? ये 70 तक गया मान लो। ये 3 रुपये का बढ़ा, तो ये क्या हो? प्राइस बढ़ा यहाँ पे। और ये जो नीचे देख रहे हो ना आप, ये हुआ मेरा वॉल्यूम, ये हुआ मेरा वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आपको वॉल्यूम यस को सर। आइडेंटिटी कैसे फाइंड करना है कि बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है, ये ध्यान से नोट कर लो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है ना, जब भी आप जो भी टाइम फ्रेम लोगे, जैसे मैं 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम फ्रेम लोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। ठीक है, तो 1 मिनट के लेंगे तो वहाँ से क्या करेंगे, 10 कैंडल को हम लोग काउंट करेंगे। 10 10 जो टावर होगा ना, 10 टावर, वॉल्यूम का 10 कैंडल। एक हाँ, कैंडल हो गया, दो हो गया, 3 4 5 तीन चार 6 पाँच 7 छः 8 9। सात आठ नौ पाँच दस। ज़्यादा नहीं, हाँ। 5 से 7 कैंडल को आपको माइंड माइंड रखना है, पाँच ग्रीन से वाली। सात 5 to 7। ये 5 to 7 अगर जो जिसका ज़्यादा होगा पोटेंशियल, मार्केट उधर की तरफ हाँ सर। जाएगा। ओके। अभी अगर मैं 7 कैंडल की यहाँ बात करूँ, 7 कैंडल का एक एवरेज वॉल्यूम निकालो, तो बाइंग है या सेलिंग है? ये बइंग है सर। बाइंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में ये बाइंग आया हुआ है। देखो यहीं से लगातार ये मार्केट में क्या हुआ, घूमना स्टार्ट हो गया। मतलब बाइंग अभी आया नहीं, तो मतलब लोग क्या रहे, बाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, भले प्राइस नहीं बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, एक कंपेयर करते हैं हम लोग कि बायर और सेलर में दोनों में पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बायर के पोटेंशियल ज़्यादा है। सेम सिचुएशन क्या होगा सेलिंग में। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे सेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 7 कैंडल को काउंट करो आप। यहाँ पे 7 कैंडल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ हो रहा है। अगर कंटिन्यू 7 कैंडल तक अगर लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो सेलिंग का हो ओके सर। चाहे वो बाइंग का हो, जैसे मान लो इस तरह से बढ़ा, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल, इस तरह से 5 से 7 कैंडल को हम लोग लेंगे। इस तरह से अगर इस तरह से कैंडल बढ़ रहा है तो मतलब क्या हुआ, अगर बाइंग होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर सेलिंग का रेड कैंडल इस तरह से बन रहा है, इस तरह से रेड रेड, मतलब क्या है, वो सेलिंग में आ रहा है। वो मतलब क्या है, प्राइस उसका गिरेगा। कितना कैंडल हमें देखना है, कितना कैंडल का वॉल्यूम देखना है? 5 to 7। 5 to 7 का, कोई भी टाइम फ्रेम का देखना है आपको। लेकिन आप इंटरडे करोगे तो उसके हिसाब से क्या करोगे, जैसे मान लो मैं 5 मिनट्स का लेता हूँ, तो 5 मिनट के हिसाब से देखोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो एवरेज कैंडल निकालेंगे यहाँ से 5 to 7। अब यहाँ से 7 कैंडल निकालो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैंडल की मैं बात करूँ तो एवरेज वॉल्यूम क्या, बाइंग है कि सेलिंग है? सेलिंग है। सेलिंग है। तो मार्केट में क्या हुआ, कोई मोमेंटम नहीं हुआ। अब यहाँ से अगर लगातार हम लोग 5 कैंडल की देखेंगे ना, तो हमें क्या पता चला कि बाइंग आ रहा है कि सेलिंग आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप कोई भी टाइम फ्रेम उठाओ, अब जाके इसको टेस्ट करो तभी समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे मैं ये मेरा एक रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये तो ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम के बारे में बता दो, जैसे यहाँ देखो, मैं आपको बताऊँ, किसी भी टाइम फ्रेम ले लो,
अब यहाँ से देखो एक एवरेज वॉल्यूम निकालो यहाँ से। ये देखो ये प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। देखो वॉल्यूम आ रहा है कहीं पे, देखो तो इसमें वॉल्यूम है। देखो यहाँ यहाँ देखो नहीं। प्राइस बढ़ा है, यहाँ से काउंट करो 5 कैंडल का, यहाँ से 5 to 7 कैंडल, यहाँ से लगातार गिरना ऊपर जाना स्टार्ट किया प्राइस। यहाँ देखो ये 7 कैंडल देखो कंटिन्यू काउंट करो, 7 कैंडल आया यहाँ से, नहीं सर। इसके यहाँ से 7 कैंडल हो गया लगातार। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, रजिस्टेंस अगर होगा यहाँ पे तो ब्रेकआउट करेगा और प्राइस कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। देखो प्राइस यहाँ तक आया है। तो 5 कैंडल आपको देखना पड़ेगा, वो लास्ट का जो जब भी आप एंट्री लोगे ना तो 5 कैंडल में 5 to 7 कैंडल को देखेंगे कि एवरेज वॉल्यूम क्या है, बाइंग का है या सेलिंग का है। वो हमें नहीं देखना यस है कि मतलब रेड है ग्रीन है, बस एवरेज देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये प्राइस ये वॉल्यूम पता चल गया, ये प्राइस पता चल गया। और अगर किसी भी यस प्राइस, क्या बोल रहे हो, यस सर। किसी भी ध्यान रखना, किसी भी प्राइस को अगर कोई भी प्राइस अगर जैसे ब्रेकआउट करता है, जैसे आपको बताया था रजिस्टेंस हो गया, ये मेरा सपोर्ट हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये सप्लाई जोन हो गया, और ये मेरा क्या हुआ, डिमांड जोन हो गया। जब भी डिमांड जोन पे अगर बड़ा ग्रीन के एक्साइटिंग कैंडल बनेगा और साथ में वॉल्यूम के साथ अगर एक्साइटिंग कैंडल होगा, वॉल्यूम के साथ एक्साइटिंग कैंडल होगा, तो वो जो मोमेंटम होगा ना प्राइस का, वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, यस सर। ये चीज ध्यान रखना, रियल होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या एक मिनट सर, होगा, दोबारा बताना। ये प्राइस देखो जब भी अगर रजिस्टेंस और सपोर्ट होगा ना, यहाँ पे जैसे मान लो ये मेरा रजिस्टेंस हुआ, हाँ, ये ये मेरा सपोर्ट रेसिस्टेंस हुआ। रजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, सप्लाई जोन, सपोर्ट मतलब सप्लाई क्या जोन। हुआ, डिमांड जोन। जब भी डिमांड जोन में मार्केट अगर बाउंस बैक होगा, अगर मान लो इस तरह से मार्केट गिरता गिरता या इस तरह से आया और यहाँ से मार्केट घूमेगा ऊपर की तरफ, तो वॉल्यूम जो होगा ना, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस बढ़ेगा वो, ठीक है, प्राइस वॉल्यूम के साथ बढ़ेगा तो क्या होगा, वो रियल मोमेंटम होगा मार्केट का, रियल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ा, यस अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो वो क्या होगा, फेक होगा, वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्राइस प्राइस बढ़ा बोलने मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ा बोलने से मतलब 5 से 7 कैंडल नहीं बना। हाँ नहीं 5-7 कैंडल नहीं बना, या मतलब एक भी कैंडल अगर मान लो वॉल्यूम के साथ 2-3 कैंडल अगर हाँ, लगातार, 1 2 3 कैंडल वॉल्यूम सिर्फ उतना ही बना तो जैसे नहीं यहाँ बने। ये मैं इसको सिर्फ समझाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ है, यस ये कैंडल यस बढ़ा सर। है, फिर बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बढ़ा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखो कोई भी वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, कुछ भी वॉल्यूम दिख रहा है आपको, नहीं सर, नहीं नहीं। है ना, तो इसलिए क्या हुआ, बहुत प्राइस छोटा छोटा। सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गए यहाँ पे। और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ थोड़ा सा, ओके सर। जैसे और भी कोई बैंक का ले लो आप। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको आईसीआईसीआई बैंक का ले लो, कोई सा भी और भी स्टॉक ले लो, कोई रैंडम स्टॉक दिखाता हूँ आपको, बोलो। जैसे यहाँ देखो आईसीआईसीआई बैंक मैंने ओपन किया, यहाँ देखो, ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे प्राइस भी बढ़ा है। यस उसके बाद देखो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आ रहे कि नहीं आ रहे। अब यहाँ से देखोगे तो अरे कंटिन्यू बताओ। क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल आ रहे कि नहीं आ रहा है, बताइए। ये क्या हुआ, रियल मोमेंटम यस हुआ ये। तो ये समझ में आ रही है, ओके। बताइए। अगर मान लो यहाँ यस पे सर, ओके। इस तरह का देखो, यहाँ पे ये 5-7 कैंडल देखो, एवरेज वॉल्यूम देखो रेड वाले से ज्यादा ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और प्राइस भी बढ़ रहा ज्यादा है, वॉल्यूम भी ग्रीन बढ़ रहा है, है। मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू मोमेंटम है। जैसे एग्जाम्पल कि यहाँ देखो, यहाँ आप देखो, यहाँ से मार्केट मोमेंटम आया, वॉल्यूम अप डाउन किया, कंसोलिडेट किया, देखो यहाँ कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ज्यादातर वॉल्यूम आ रहा है, यस ग्रीन का देख रहे हो आप, ग्रीन सिग्नल। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइस बढ़ा है, बाद में जाके मोमेंटम आया हुआ है। ये चीजें समझ में आ रही है, बताइए। चलो यस अब सर। आपको ये चीज मैंने बता दिया, प्राइस प्लस वॉल्यूम को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग इंडिकेटर, प्राइस प्राइस और प्लस वॉल्यूम। प्लस इक्वल इंडिकेटर, इक्वल टू इंडिकेटर। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम, ये मतलब इंडिकेटर बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आपको पता चलेगा, प्राइस प्लस वॉल्यूम को मिला के हम लोग इंडिकेटर बनाएंगे, ठीक है। अब लेकिन हमें इंडिकेटर बहुत सारे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ईएमए। ईएमए, ईएमए ओके। का नाम सुना है आपने, हाँ सुना है सर, थोड़ा बहुत जान। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 ईएमए। हाँ ईएमए। सर। मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये दोनों को मिला के बनता है इंडिकेटर। तो सबसे पहला सेटिंग क्या करना है, समझो, यहाँ पे 2 ईएमए हम लोग यूज करेंगे, 20 ईएमए, ठीक है, और
50 EMA, ये ओके। दो बहुत पावरफुल EMA होता है, ठीक है। यस सर। इनको नोट कर लेना, बहुत अच्छे है EMA। यस सर। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको कैसे लगाना है, कैसे सेटिंग करना है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे इस पे, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर देंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आके देखो यहाँ पे बहुत सारे दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये प्लेन वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे। यहाँ पे ओपन कर दिया। यहाँ पे ये मैंने एक बार वन टाइम क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक ना 9 सेट रहता है। यहाँ देखो EMA 9, इसको 2 बार क्लिक कर नहीं दिया मैंने, इसको कट कर देंगे। यहाँ देखो 2 EMA आ गया तो होगा। अभी। यस सर। यहाँ देखो 2 EMA आ गया। यस सर। चलो अब इसको हम लोग इसी पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग में आ जाएंगे। यस। सेटिंग में आके यहाँ पे इसको कर देंगे 20। ओके। स्मूथ लेंस भी कर देंगे। इसको क्या करेंगे, स्मूथ भी है ना, 20 कर देंगे, ठीक है। कर दिया। चलो यस अब इसको कलर को चेंज और कर लो। यहाँ पे ब्लैक कर लो, कोई समझने के लिए कलर इसका चेंज कर दो। इसको लाइन को भी चेंज करना चाहो तो आप यहाँ भी लाइन चेंज आता है। लाइन थोड़ा मोटा करना है, मोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओके करके यहाँ पे लगा दिया। ये ब्लैक वाला जो लाइन मेरा है ना, ये ब्लैक वाला लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 20। हाँ सर, 20 ये एम। क्या है, EMA 20 EMA। फिर इसको आ जाओ ऊपर आ 20 जाओ। एम। चलो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड कर देते हैं। ठीक, कोई भी कलर कर सकते हो। यहाँ थोड़ा नीचे आके थिक कर लेना यहाँ पे, और इनको यस चेंज सर। करना। लेंथ कितना करना है, 50। 50। ये कर लो 50, ठीक है। चलो यस सर। हो गया। ये देखो क्या, ये EMA 50 है और ये 20 EMA है। ध्यान रखना, जब भी 20 और 50 EMA के ऊपर अगर प्राइस ऊपर क्लोजिंग देगा विथ वॉल्यूम, तो बेहिचक आपको क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। मतलब दोनों लाइन क्रॉस करेगा। हाँ, जैसे जैसे अगर मान लो 20, जैसे दोनों लाइन। ये मेरा हाँ 20 सर। EMA हुआ, ब्लैक वाला 20 EMA हुआ। यस बताओ, सर। ब्लैक वाला 20 EMA और ये मेरा क्या हुआ, 50 EMA हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। साथ में आपको क्या लगाना, ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम आपको नहीं लगाने देगा। ध्यान रखना, इंडेक्स में नहीं लगा सकते इसको, निफ्टी में नहीं लगेगा ये आपका, निफ्टी में इसमें नहीं लगाने देगा आपको, ठीक है। तो अब अच्छा। आपको क्या करना है, 20 और 50 EMA को यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता था कि मार्केट जब भी साइडवेज होगा ना, तो इसी EMA के बीच में घूमता रहेगा ये। कैसे, देखो 20 को टेस्ट करेगा, फिर 50 को टेस्ट करेगा, फिर 50 से थोड़ा नीचे आएगा, फिर 50 को टेस्ट करेगा, फिर EMA। इस तरह से जितना प्राइस मोमेंटम स्ट्रांग होगा, उतना EMA से क्या होगा, प्राइस ऊपर रहेगा। ध्यान रखना इस चीज को, मतलब समझ में आई, बताइए। जैसे जैसे का 20 EMA देखो यहाँ पे, देखो ये जो बिलो वाला लाइन क्या था, 20 EMA नीचे था, मतलब क्या है, ये सेलिंग में था, ठीक है। सेलिंग प्रेशर अभी ज्यादा था। 50 EMA अगर ऊपर होगा, 20 EMA अगर नीचे होगा, तो क्या होगा, मार्केट में सेलिंग है अभी, मतलब मार्केट में सेलिंग है। जब भी दो केस में यहाँ पे सेलिंग होगा, या तो 20 और 50 EMA, 20 EMA अगर नीचे होगा, 50 EMA ऊपर होगा, तो उसमें या तो क्या मार्केट साइडवेज होगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तब होगा। नहीं तो क्या होगा, मार्केट क्या होगा, सेलिंग होगा, तब होगा। तो आपको एंट्री कब लेना, जैसे ही 20 EMA 50 EMA से ऊपर होगा, तो आपको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन देखना है। तो बाइंग तो रैंडम बाई नहीं करोगे ना, सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करोगे तभी तो बाई करोगे ना आप। कभी कभी यस क्या सर। होगा, सप्लाई डिमांड जोन को, जैसे डिमांड जोन पे आया प्राइस, ठीक है, EMA आपका नीचे चल रहा है, प्राइस के नीचे, तो वहां पे वेट करोगे। जैसे EMA क्लोजिंग देगा छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आप अपना क्या करोगे, एंट्री बनाओगे। एंट्री कब बनाओगे, जैसे 20 EMA 50 EMA का क्रॉस करेगा, तो वहां पे अपना एंट्री बनाओगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे क्रॉस किया, तो 20 नीचे वाला एम जो के स्विंग लो होगा, पास। वो होगा मेरा, ये स्टॉप लॉस होगा। अगर कभी कभी मिस भी हो गया, तो फिर से रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पे 20 EMA 50 EMA, फिर ऊपर की तरफ प्राइस किया। जैसे ही 50 EMA को अगर प्राइस टेस्ट किया अगेन, तो अपना पोजीशन से एग्जिट कर दोगे आप, ठीक है। ओके सर। फिर सेलिंग में क्या होगा, ओके सर। 50 EMA क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये 50 EMA क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और क्या होगा, 20 EMA नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर नीचे। सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे आपको जैसे मैं देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा सेलिंग कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है सेलिंग, देखो यहाँ पे ICICI बैंक में, यहाँ क्या यस तो सर। मेरा सेलिंग बन रहा है ना, देखो यहाँ क्रॉस हो, तो क्रॉस हो गया, ठीक है। सेलिंग बन रहा। इसके यहाँ भी सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग नहीं आया, देखो यहाँ पे सेलिंग आया है, ठीक है। आपका यहाँ अगर सेल करोगे तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके नीचे नियरेस्ट में स्विंग लो, ठीक है, ये होगा स्टॉप लॉस। और देखो यहाँ से चल ही यस। रहा है। अब आपको एग्जिट का कहाँ करना है, जैसे 20 EMA 50 EMA कट करना है,
तो वहाँ पे अपना क्या करोगे, पोजीशन कट करोगे। तो यहाँ पे अपना पोजीशन को क्या करते हैं आप, कट करते हैं यहाँ पे। चलो अब ये मैंने 20 में लगा दिया। अब जैसे देखो निफ्टी में भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। निफ्टी में लगाओ यहाँ पे। चलो जैसे देखो निफ्टी में क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम हट गया, देखो वॉल्यूम हट गया ना यहाँ पे, देखो वॉल्यूम आपको इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं लगाने देगा। और ये आपको कब लगाना है, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं लगाना है, ध्यान रखना। आप अपना कोई भी एक ब्रोकर यूज करोगे ना। ये वॉल्यूम आएगा नहीं सर निफ्टी में? हाँ निफ्टी में बाइंग था यहाँ पे, ये जो है ना बाइंग था, देखो ये कितने नहीं का। नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम दिखाई नहीं, दिखाएगा नहीं। नहीं वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, ये वॉल्यूम दिखाएगा नहीं इसमें ना, इसीलिए तो मैं आपको 20 में बता रहा हूँ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों में नहीं दिखाएगा। हाँ इंडेक्स में नहीं दिखाएगा, इंडेक्स किसी में नहीं दिखाएगा ये। फिर इंडेक्स का अच्छा उसमें अच्छा। दिखाएगा, जैसे कॉल पुट वाला लॉग इन करोगे ना यहाँ पे, तो उसमें दिखाएगा आपको। यस जैसे सर। मान लो मैं इसका स्ट्राइक प्राइस 100 वाला लेता हूँ, इसको इसको मैंने ओपन कर दिया, देखो यहाँ पे ये इसका, इसमें दिखाएगा आपको। और उसको दिखाएगा, यहाँ ओके देखो, ओके सर। अब आपको जाकर चेक चेक करना। जैसे मैंने ये देखो मैंने क्या लिया है, 26,000 का पुट ऑप्शन लिया है, ठीक है। अब हमें कब सेल अच्छा। करना है पुट ऑप्शन में, देखो यहाँ पे सेल करना था। जैसे क्रॉस किया और देखो इधर वॉल्यूम भी बढ़, वॉल्यूम भी सेलिंग का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 7 कैंडल काउंट करो यहाँ से, यस सर। किसका वॉल्यूम बढ़ 7, रहा है, हाँ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का है। तो इसलिए मार्केट यहाँ से गिरा है, तो हमें पुट लेना चाहिए था यहाँ से यहाँ। चलो अब हमें लग रहा है कॉल देखना है, हमें हमें देखना है कि कॉल साइड का। तो कॉल अभी मार्केट कहाँ चला है, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ ना, ये 26,000 का कॉल ऑप्शन देखता हूँ। चलो देखो यहाँ सेम अभी से स्ट्राइक प्राइस देखो, हमारा बाइंग कहाँ बन रही है, एंट्री कहाँ बन रही है, एंट्री कहाँ बन रही है बताइए। एंट्री सर, ये जैसे ही मैंने बताया कि 20 EMA के ऊपर जैसे प्राइस क्रॉस क्लोजिंग करेगा देगा। नेक्स्ट कैंडल। अब यहाँ पे देखोगे ना, आप सही से देखो, ये जो है यहाँ देखो वॉल्यूम भी बढ़ा है, यहाँ देखो वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन EMA के नीचे ही था ये, देखो है ना प्राइस EMA। फिर यस ऊपर सर, गया, यस फिर सर, नीचे यस आया, रिटेस्ट किया। अब यहाँ से फिर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो। यस सर। अभी एक बात बताओ, इंडिकेटर के हिसाब से अभी हमारा एंट्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो क्यों, क्योंकि अभी क्या है, ये क्रॉस नहीं किया। देखो मैंने क्या बोला, 20 EMA क्रॉस नहीं ऊपर होगा किया, तब 20 EMA क्रॉस करेगा। ऊपर क्रॉस करके ये देखो रिटेस्ट करेगा ऐसे, अब फिर ऊपर निकलेगा ऐसे। अब यहाँ देखो मार्केट ने तो ये क्रॉस तो यहाँ कर दिया, आप एंट्री चाहो तो यहाँ ले सकते थे। ये क्या है मेरे आपका, ये अब यहाँ पे ये मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया है ना, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिया कॉल का, कॉल का स्ट्राइक प्राइस लिया, तो आप इस पे भी सप्लाई डिमांड को मार्क करोगे ना, आप नहीं करोगे बताओ। ये मैंने कॉल यस ऑप्शन सर। लिया, 26,000 कॉल ऑप्शन लिया है। तो 26,000 कॉल ऑप्शन जो मैंने लिया है, तो इसका भी स्ट्राइक प्राइस को आप डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करोगे ना, यहाँ बताओ। यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, अब यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट, ये देखो ये मेरा बेस कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल हुआ। चलो इसको मैंने मार्क किया, ठीक है। यस सर। अब नीचे देखो, नीचे थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करो। चलो 1 मिनट का ले लेता हूँ मैं। अब एक बताओ मुझे, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते तो आपका एंट्री कहाँ बन रही थी, यहाँ एंट्री बन रही कि नहीं बन रही बताओ। वहाँ 112 पे रुपये बन यस रही है। सर, अगर छोटा टाइम फ्रेम लगाओगे तो 110, यहाँ पे एंट्री बन रही है 110 में। 110 पे बन रहा था। और हाई कितना लगाया था, 140, 145 46, लगाया था, 145 लगाया। लेकिन अभी भी क्या हुआ, ये 50 EMA को क्रॉस नहीं किया। जैसे 50 EMA के नीचे टूट जाएगा ना ये ब्लैक वाला लाइन, तो आपको पोजीशन को कट नीचे करना है। अब आप एंट्री कैसे ओके। लोगे, आपको पता है कि एंट्री जोन कहाँ था आपका, यहाँ पे आपका एंट्री जोन था, ये है ना, ये बेस कैंडल तो यही था, यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल हुआ यहाँ पे। चलो यहाँ एंट्री ले लेते, यहाँ लेते ना आप एंट्री। यस सर। ये देखो, ये वाला, ये मेरा क्या, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो है, ये क्या है मेरा बेस कैंडल, यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो यहाँ देखो, ये देखो एक्साइटिंग कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, और ये मेरा एक जोन हुआ, ये जोन हुआ यहाँ पे, ये मेरा डिमांड यस जोन सर। यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे मेरा इंडिकेटर भी बता रहा है कि बाई करना चाहिए, और 110 पे बाई करते। और यहाँ पे अगर आप बाई करोगे, सपोज करो यहाँ बाई करो, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस कितना का रहता है आपका, 105 रुपये का, 105 या 7 रुपये का स्टॉप लॉस रहता नहीं रहता यहाँ पे। और टारगेट ओके, देखो कितना, 135 से 45 पे चला गया यहाँ पे। समझ में आया यहाँ पे कुछ क्या 40। होगा। अब ये आप स्ट्राइक प्राइस लगाओगे तो आपको वॉल्यूम दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम स्ट्राइक प्राइस, जैसे देखो यहाँ पे कॉल को भी लगाना है, यहाँ पे जैसे 136 रुपये का चल रहा है ये लगाना है, और 136 के आसपास ये 130 का चल रहा है, तो दोनों का जो प्राइस सेम होगा ना उसी को लगाओगे। और मिनिमम जो प्राइस होगा ना 100 रुपये ऊपर होगा उसको लगाना, 10 रुपये वाला प्राइस को मत लगाना, उसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा आपको। किसमें सर? जैसे स्ट्राइक प्राइस जो लोगे ना, जैसे अगर आप हाँ सर। स्ट्राइक प्राइस का लगाओगे चार्ट, जैसे मैं ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, ये ऑप्शन चेन निकाला है,
तो कभी भी स्ट्राइक प्राइस अच्छा। लगाओ तो 100 रुपीज से ऊपर का स्ट्राइक प्राइस होगा ना, उसको लगाना। जैसे ओके ओके 89 इसको नहीं खोलेंगे, इसका चार्ट नहीं खोलेंगे हम लोग, ये 100 खोलेंगे। ओके। तो 100 इसके कॉल का 100 है, के ऊपर। तो सामने में क्या करेंगे, पुट का इसी के नियर अबाउट लेंगे, तो 1600 का ले लेंगे। और कभी सेम 100 के ऊपर है। हाँ 100 के ऊपर वाला प्राइस टैग प्राइस को पेड करेंगे कभी भी। एट द मनी से ऊपर, एट द ओके। मनी लेंगे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कभी मत लेना, ठीक है। अर्धमणि। हाँ। हाँ। अब ये आपका सिर्फ इंडेक्स में प्रॉब्लम करेगा, इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई स्टॉक दिखाता हूँ, ठीक है। देखो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, जैसे मैं दिखाता हूँ रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्री का ले रहा हूँ, ठीक है। देखते जाओ अब यहाँ पे, चलो रिलायंस इंडस्ट्री लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको क्या करना है, बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मार्क करना है। ये इंडिकेटर आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगाओ। देखो यहाँ पे ये मैंने कौन सा टाइम फ्रेम लिया है ये। अब रिलायंस में देखो यहाँ पे ध्यान समझना, ये मेरा ये क्या हुआ, इस लाइन को ये मेरा क्या हुआ, सेलिंग जोन हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, ठीक है। ओके बताइए श्रीनिवास सर। यस सर। सर ये इंडिकेटर एक अभी रिलायंस में लगाएंगे, सब में दिखाएगा। दूसरा जो स्टॉक ढूंढेंगे उसमें भी सेम ऐसे रहेगा या दोबारा दोबारा लगाना हर नहीं एक नहीं, एक स्टॉक बार को आपने चार्ट पे लगा दिया, ठीक है, वो सेट हो जाएगा। रहेगा? जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करोगे ना, तब तक सेट रहेगा वो। ओके ओके अगर मान लो सिस्टम लॉग आउट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर से आपको चेंज करके लगाना पड़ेगा। अगर सिस्टम ऑन रहेगा जब तक, तब तक चलता रहेगा। जैसे मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, 1 डे का लिया मैंने, तो हमें डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करना है। चलो ठीक है, देखते जाओ, मार्क कर रहे हैं हम लोग। ये लेवल मैंने लिया यहाँ पे, ये देखो बेस कैंडल है यहाँ पे, ये वाला देखो, ये बेस कैंडल हो गया, ये हो गया, देखो ठीक है। ये जोन मार्किंग किया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे देखो कहीं पे मैंने यहाँ प्राइस रखा, तो इसके नीचे क्या करेंगे, डिमांड जोन ढूंढेंगे। इसके नीचे प्राइस यहाँ रखा, तो इसके नीचे डिमांड जोन ढूंढेंगे, नहीं बताओ। तो यहाँ पे डिमांड जोन कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर लो। टाइम नीचे फ्रेम चलो 4 घंटे पे आ गए हम लोग। अब इसके हिसाब से डिमांड जोन कहाँ बन रहा है मेरा, देखो यहाँ पे ये दोनों बेस कैंडल दिख रहा है आपको बीच में, यहाँ पे तीनों बेस के ये सर। देखो, ये देखो एक्साइटिंग कैंडल, ये बेस कैंडल, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, गैप अप तो हुआ बगल था। में भी, उसको बगल में भी दिख रहा है सर बेस कैंडल, एक बेस कैंडल बना हुआ, एक रेड एक ग्रीन, लेग इन लेग आउट। कहाँ पे बोल रहे हो, उसका बगल वाला, हाँ ये वही, इसका लेफ्ट, हाँ तो कोई सही वो भी बन रहा है ना? नहीं है। एक तो मैंने अभी ठीक। अभी तो हमें ट्रेड नहीं लेना है ना, बस आपको अभी मैं बता रहा हूँ। एक तो हाँ। जोन मेरे को ये मिल गया। अब इस प्राइस से ऊपर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जोन मार्किंग करेंगे ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ से लेकर ये तक मेरा क्या होगा, मैंने बताया ये और ये जोन, और ये मेरा क्या हुआ एक्साइटिंग कैंडल, यहाँ तक क्या हो गया, ये वाला मेरा जोन ही हुआ। नीचे ये हो गया और यहाँ तक का हो गया प्राइस। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना एक्साइटिंग कैंडल, यहाँ तक एक्साइटिंग कैंडल हमें ढूंढना है। ये एक्साइटिंग कैंडल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जोन मार्किंग कर दिया मैंने, बताओ। ये हुआ मेरा क्या 4 आवर का, लेकिन हमें इसे थोड़ी और भी जोन मेरा छोटा होगा ना, टाइम फ्रेम छोटा करोगे तो और बढ़ेगा। देखो तो अभी जोन मार्किंग हुआ, ये ठीक था। चलो ये देखो, ये मेरा जोन मार्किंग था यहाँ पे। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। देखो अब यहाँ पे इसके नीचे और आ जाओ, इसके नीचे आ जाओगे तो कहाँ होगा, ये लेवल है। देखो यहाँ पे ये वाला जो है एक्साइटिंग, बेस एक्साइटिंग है, ठीक है। ये वाला बताओ, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ से प्राइस गया और यहाँ देखो। अब यहाँ मुझे बताओ आपका एंट्री कहाँ बन रही थी। अब यहाँ देखो रिलायंस का एंट्री कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही एंट्री, क्योंकि ये मेरा क्या है, इसके कंपेयर में ये मेरा सपोर्ट हुआ, तो ये मेरा क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। अब रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट किया है, तो वॉल्यूम देखो, इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर के ऊपर यहाँ सस्टेन किया प्राइस, देखो यहाँ पे, ठीक है। गया, फिर मार्केट में आया, फिर यहीं से गया और यहीं से घुमाया। देखो वॉल्यूम देखो यहाँ पे, वॉल्यूम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। अब आपको टाइम फ्रेम छोटा करो, 15 मिनट करो, 5 मिनट्स करो, 10 मिनट करो, उसके हिसाब से दिखेगा आपको। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी मार्केट में अब क्या हुआ, देखो हमारा एंट्री कहाँ बन रहा था, एंट्री मेरा यहीं पे बन रहा था, इस लेवल पे। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, ईएमए को ऊपर गया प्राइस, यहाँ पे देखो नीचे था, अभी साइडवेज था, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, इस तरह चल रहा है अभी। अब मार्केट में सेलिंग कहाँ से आया था, यहीं से सेलिंग आया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलिंग आया है। और ये सेलिंग आया तो टारगेट क्या रहेगा मेरा, कहाँ तक का है, ये लाइन टारगेट है 1530,
1521 1520, ठीक है, 1520 का, और 1500 तक का टारगेट है। मैं भी यहाँ पे कंसोलिडेट यहाँ तक अभी नहीं किया, क्या होगा, ये रिलायंस गिरेगा। तो अब आप कहाँ कहाँ पे जाकर यस डायरेक्ट सेलिंग कर दोगे? नहीं। अब अगर आपको सेलिंग ही करना है तो क्या करोगे, थोड़ा रिटेस्ट करेगा तब जाकर लेना आप, ठीक है। यस चलो अब आपको मैं यस। दिखाता हूँ और भी कोई स्टॉक बताऊँ, जैसे SBI का दिखाऊँ, और बताओ कोई सा भी। HUL देखो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर यूनिलीवर। देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, सेलिंग कर सकते हैं इसमें, हिंदुस्तान यूनिलीवर में। बताओ, अब आपको डिमांड और सप्लाई देखो कितना अच्छा से यहाँ से मार्केट क्या वो क्रैश कर गया, यहाँ से देखो कितना बड़ा सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर अभी सेलिंग गया। अब इसके हिसाब से डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करके अब आपको देखो, और मैंने एक और पॉइंट दे दिया अब आपको यहाँ पे। अभी के हिसाब से डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करोगे, ये लेवल है यहाँ पे, ठीक है यस कि नहीं, ये है लेवल। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ प्राइस के नीचे जाएंगे तो यही आएगा ना डिमांड जोन। चलो इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे मेरा सेलिंग था, यहीं के आसपास था, वो जोन टेस्टेड है ये, ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखो इसके नीचे फिर जाएंगे तो कहाँ मिलेगा मेरे को, ये लेवल है, देखो यहाँ पे ये लेवल है ना, यहाँ बेस कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल, यहाँ देखो ओके सर। ये जोन सब सारे टेस्टेड है। अब यहाँ पे आप देखो आराम से, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करो, ठीक है। अभी क्या है मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर में, अगर आप सही से देखते हैं ना, अगर एनालिसिस करते 10 घंटे 12 घंटा एनालिसिस करते आप, तो आपका एंट्री कहाँ बन रहा था, हिंदुस्तान यहाँ के आसपास जोन बना हुआ था, रिटेस्ट किया, यहीं से आप एंट्री लेते और यहाँ तक टारगेट लेते आप। देखो यहाँ 50 पॉइंट, यहाँ पता है, बिलीव आप नहीं करोगे, यहाँ से यहाँ तक में ना आप एक लॉट से 10-12 हज़ार प्रॉफिट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाता हूँ, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 27 रुपीज़ का पुट ऑप्शन, ठीक है। देखो इसका आज का दिखाता हूँ आपको, ये लो कितना लगाया और हाई कितना लगाया था, 27 रुपीज़ वाला, 27 रुपीज़ वाला, ये देखो लो कितना लगाया था, लो कितना लगाया, 8 रुपये लगाया लो, देख लो आप यहाँ पे, इधर देखो, ये कैंडल का मैं लो ले लेता हूँ, ये 3 तारीख का है, ये 8 रुपये 7 रुपये लगाया था लो, और ये हाई कितना लगाया, देखो यहाँ पे कितना लगाया, 58 रुपीज़ हाई, दिख रहा है आपको यहाँ पे। यस सर। मतलब ये पुट ऑप्शन है, मतलब क्या है ये अगर मान लो ये आज का है ना, ये 3 तारीख है, देखो ये थोड़ी ये वाला कैंडल है यहाँ पे, ये वाला कैंडल है ना, यहाँ पे 3 तारीख को ओपन हुआ था, यहाँ देखो 3 दिसंबर को, ये 3 दिसंबर यहाँ यस से ये सर। लो लगाया 7 रुपये, दिसंबर। और ये हाई आज का हाई देखो कितना लगाया, ये आज का हाई ये लगाया 27 रुपये। अब एक लॉट अगर आप बाय करते हैं तो कितना रुपये लगता है, देखो यहाँ पे बाय करो एक लॉट कितना रुपये लगता है यहाँ पे, मतलब कितने का लॉट है, 300 का लॉट है। आप एक लॉट 7 रुपये बाय करते थे, कितना रुपये लगता है, 21 रुपये लगता है, बताओ 2100 लगता ना, बताओ, और प्रॉफिट कितना होता, 6000 का। तो ये सब क्या होता है ना, आप एनालिसिस करो। और सबसे पहली बात क्या है कि अब यहाँ पे देखो आपका इंडिकेटर भी क्या किया, यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया ना 16 रुपये पे, और टारगेट आपने 27 के लिया है। तो ये इंडिकेटर मैंने बताया 20 और 50, ठीक है, ये आपको इम्प्लीमेंट करो। और आपको क्या करना है, जब भी आप चार्ट ओपन करते हो ना, जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं और मेरे को बाई करना है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे को बाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर पर मेरे को कहाँ पे जाके और सेल करना है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया। मेरे को लग रहा है कि और मेरे को सेल करना है, कहाँ पे जाकर सेल करना है मेरे को, 2500 के आसपास जाएगा तो सेल करूँगा, नहीं तो 2500 के आसपास जाएगा सेल करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और ये रिटेस्ट करे ना तो मेरे को सेल करेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लेवल ढूंढता हूँ, यहाँ से यहाँ लो लगाया तो मार्केट में ये 50 यानी कि 2050 रुपीज़ के आसपास जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ अलर्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे अलर्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये एक ट्रेडिंग व्यू में आ जाना, यहाँ पे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने ओपन कर दिया। मेरे को कहाँ पे करना है, कहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे सेल करना है। देखो इस लेवल पे सेल करना है, ये रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, देखो मैंने जोन को मार्किंग कर रखा है पहले से ही, ठीक है। और टारगेट क्या है यहाँ तक का, तो मैं यहाँ अलर्ट को सेट कर दूंगा, कितने पे है यहाँ
2500 2450 पे अलर्ट पे जाऊंगा यहाँ पे, और कितने पे सेट करना है मेरे को, कितने पे सेल करना है यहाँ पे, 2550 के आसपास जाएगा, 50 के आसपास जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक एवरी टाइम कर दूंगा, ये रिंग करते रहेगा जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करोगे ना, तब तक वो रिंग करते रहेगा। जितना बार प्राइस यहाँ हिट करेगा उतना बार क्या होगा, ये अलर्ट बजते रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 50 कर दो, जैसे 50 पे ये जाएगा ना, तो आपका अलार्म क्या होगा, बजने लगेगा। क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे जैसे प्राइस इस पर टेस्ट करेगा, ये क्या होगा, बजने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ ना, 50-60 स्टॉक को मैंने सेट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले ला तो हीरो मोटर का ले लिया, बजाज फाइनेंस ले लिया। जैसे देखो हीरो मोटर कौन है, इसका मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैंने फाइंड करना है। देखो बजाज फाइनेंस का ले लो, बजाज फाइनेंस का ले लिया सर। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे अब मेरे को लग रहा है बजाज फाइनेंस कहाँ पे मेरे को बाई करना है। बजाज फाइनेंस में मेरे को बाई करना है, बजाज फाइनेंस यहाँ के आसपास आएगा तो मेरे को बाई करना है। देखो ये लेवल, वैसे तो इसके आसपास मेरे को बाई करना है 1000 पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बाइंग कितना प्राइस सेट कर दूंगा, यहाँ पे एवरी टाइम कर दूंगा। यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे और बजाज फाइनेंस देख लो, यहाँ पे जितने भी स्टॉक है ना, सबको आपको सेट करना है। यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे ये जैसे आपको यहाँ क्या करना है, अलर्ट पे जाना है, यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे जाके प्राइस डाल दो। यहाँ पे कितने प्राइस करना है, वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम आप करोगे तो यहाँ वॉल्यूम भी आ जाए, कितना वॉल्यूम आना चाहिए उसके हिसाब से आ जाएगा। वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मूविंग एवरेज करोगे, मूविंग एवरेज करोगे इस तरह से। ये तो आपका ये फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। यहाँ देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, यहाँ पे इधर देखो अलर्ट दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये देखो घड़ी दिख रहा है, यहाँ पे सारे ब्रोकर बनाता है। यहाँ इस पे जाओ और यहाँ पे क्या करो, अलर्ट सेट कर दो। कितना करना है क्रिएट, प्राइस कितना प्राइस होना चाहिए, हमें सेटल करना है 2460 ले लो। यहाँ पे क्रिएट कर दी यहाँ पे। ठीक है, जैसे जाएगा तो क्या होगा, ये मैसेज आपके आने लगेगा। अब आपको करना है, आपको नहीं टाइम लगता है निफ्टी में सेट करना, निफ्टी में सेट कर दो। यहाँ पे और भी किसी और को करना है तो उसको भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे EMA, यहाँ देखो EMA को ऊपर जाना चाहिए। EMA कितना को ऊपर जाना चाहिए, EMA 50 है, कितना बताइए 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 50 या 20 के ऊपर चाहिए, 20 ऊपर कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, हो गया। यहाँ देखो 20 EMA के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बजने लगेगा वो। अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को 50 EMA के ऊपर देखना है यहाँ पे, ओके ओके। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया। यहाँ पे देखो हो गया। यहाँ देखो यहाँ 50 हो गया, ठीक है, यहाँ 50 हो गया। जैसे 20-50 के ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, मेरा अलार्म बजने लगेगा। लेकिन ये ऐप आपका लॉगिन होगा तभी बजेगा, ध्यान रखना। जब तक ये आप कैंसिल नहीं करोगे ना, तब तक ये क्या होगा, बजता रहेगा यहाँ पे आपका, बजता रहेगा। ओके सर, ठीक है। ये तो जैसे अलर्ट आ जाएगा तब बाई कर सकता था। हाँ, या जैसे बजने लगे तो आप अपना टेस्ट करो फटाफट कि हाँ यार लेवल मेरा मार्क किया हुआ है। पर अभी एक बात बताओ, आप कितने स्टॉक को याद करोगे। अब मैंने रात में क्या किया ना, 10 स्टॉक फिल्टर किया, 10 का सब क्या किया, अलर्ट लगा दिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बजाज फाइनेंस का लगा देता हूँ, बजाज फाइनेंस। ओके सर, जैसे मैं बजाज का लगा दिया, किसी का भी लगा दिया, किसी भी स्टॉक को लगा दिया, जैसे बजाज फाइनेंस का मैंने लगा दिया। मेरे को पता है कि 1000 मेरे को बाई करना है इसमें, ठीक है। तो 1000 क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अलर्ट पे मैं सेट कर दूंगा। यहाँ पे अलर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे बजाज फाइनेंस यहाँ पे मतलब रात को लगाने से भी हो जाएगा, वो बिना मार्केट ओपन होते हुए भी कर सकते हैं। मार्केट ओपन होगा ना तो ये बजेगा आपका। ये जैसे चार्ट लॉगिन करोगे ना फोन पे, जैसे मेरे को लग रहा है कि 1000 पे जब आएगा तो मेरे को बाई करना है, ठीक है। तो 1000 मैंने सेट कर दिया। वही सर, मार्केट ओपन होने से पहले लगा सकते हैं ना, ऐसे हाँ, कोई कभी नहीं। भी लगा सकते हो एनालिसिस। जैसे मैंने एनालिसिस कर दिया, देखो कहाँ बाई करना, देखो यहाँ देखो दिख रहा है अलर्ट, यहाँ पे देखो अलर्ट दिख रहा है ना कि 1000, ये लाइन है 1000 के आसपास। यहाँ पे आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसको बाई करूंगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 1000 का, देखो अलर्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे यहाँ पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब मेरे को सेल करना है तो सेल के लिए हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे ना। यहाँ पे सेल करना है तो उसकी मेरे को बाई करना है। यहाँ पे इसके आसपास जाएगा, घूमेगा तो हम बाई करेंगे। ऐसे आपको जितने भी स्टॉक्स है ना, सारे स्टॉक्स को आप 50-60 स्टॉक को लगाओगे। जैसे आप फिल्टर करोगे, कभी कभी आपका अलर्ट आ जाएगा तो याद रहेगा कि हाँ भाई यहाँ बाई करना था हमें।